Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the navigation in MS Word. हम देखेंगे कि navigation MS Word में कैसे करते हैं. Navigation अगर हम उसका वर्बल मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग ये होता है मूव करना, ठीक है, नेविगेट करना एक जगह से दूसरी जगह. अब MS Word में हम नेविगेशन कैसे करते हैं कि MS Word में आपने अक्सर ऑनलाइन बुक रीडिंग्स अगर की हुई हों तो उसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट कंटेंट पे जा सकते हैं जो आपने पढ़ना होता है. आप जस्ट उसको क्लिक करते हैं, आपके पास वही पेज ओपन हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह से नेविगेशन पेन क्या करता है कि आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट सा बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये हेडिंग एक फर्स्ट हेडिंग के नाम से मैंने दिया गया है. हेडिंग के नाम से इसलिए दिया है क्योंकि ये जो हेडिंग है ये आपके पास नॉर्मल में नहीं बल्कि हेडिंग 1. आपको मैं इसका फेस दिखाती हूँ, आप देख सकेंगे कि इसका फेस 1 है. ये देखें, जब हम इस हेडिंग पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये जो पेन है इसमें आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 है. एक्चुअली इसका जो आप कह सकते हैं लेवल है वो हेडिंग 1 है. जब मैं दूसरे पे क्लिक करती हूँ इस पे तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग 2. इसका मतलब है ये इसकी सब हेडिंग है, इस हेडिंग की सब हेडिंग है. और इसका लेवल क्या है, इसका लेवल 2 है, इससे थोड़ा कम है, ठीक है. प्रायोरिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, हेडिंग की है जो लेवल 1 पे है. ये लेवल 2 पे है, ये उसकी सब हेडिंग है. अब हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास और क्या है. और देखें आप इसमें ये सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, ठीक है. अगर हम हेडिंग 2 पे जाते हैं तो भी इसकी हेडिंग 2 है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप हेडिंग 3 पे जाते हैं तो इसकी भी हेडिंग आपके पास 2 है, ठीक है. आप इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जब आप इस पे जाते हैं, आप अक्सर आपने बुक्स में भी देखा होगा, जैसे पोर्शन 3 है उसके आगे अगर जो उसकी सब हेडिंग होगी वो 3.1 हो जाएगी, इस तरह से 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से हो जाएगी. अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, देखिए हेडिंग नंबर 3 पे चला जाता है. इसकी फर्दर अगर मैंने सब हेडिंग करनी हो तो मैं हेडिंग 4 को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी. आपने क्या करना होता है, जस्ट हेडिंग पे क्लिक करें और उसके बाद जो भी आपने उसको सिलेक्ट करें और जो भी आपने यहाँ से हेडिंग नंबर उसको देना है आप देख सकते हैं. ये देखिए, ये हेडिंग 3 हो गई, ये 4 होगी और भी स्मॉल हो जाएगी. लेकिन मैंने इसको हेडिंग नंबर किस पे रखना है, 3 पे रखना है. तो इसको हमने हेडिंग नंबर 3 पे ही रखना है, ठीक है. और इसको हमने हेडिंग नंबर 2 पे रखना है. और वो जो फर्स्ट वाली हेडिंग थी वो हेडिंग 1 थी, ठीक है. यहाँ से जब हम हेडिंग्स को सेट कर लेंगे तो उसकी वजह से हमें नेविगेशन में बड़ी आसानी हो जाएगी. आप देख सकते हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, इसकी हेडिंग नंबर 3 है, आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ये 3. इसकी हेडिंग नंबर आप ऊपर चेक करें, पेन में चेंज होती जाएगी, हेडिंग 2 है. और इसी तरह से जब हम हेडिंग ऊपर जब फर्स्ट वाली हेडिंग देखेंगे तो उसकी हेडिंग क्या होगी वो देखते हैं. अब हम ये इसके पार्ट्स बनाए हुए 3.1, 3.2, 3.3. इसकी अगर हेडिंग चेक करें तो ये भी 3 है, सेम है. अब ये हेडिंग्स देने का और इसके लेवल्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम इस पेज में, ये तो भी छोटा सा पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, हो सकता है कोई 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो, ठीक है. तो उसमें से आपने अगर कुछ सर्च आउट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं. उसके लिए बड़ा आसान तरीका है. आपने क्या करना है, आपने व्यू में जाना है. व्यू में जाके इसकी जो नेविगेशन पेन आपको नज़र आ रहा है इसको आपने क्लिक कर देना है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें नेविगेशन पैन ओपन हो जाता है आपके सामने. वही हेडिंग, सब हेडिंग 1, 2, 3 सेम लेवल पे आ रही हैं. उसके बाद इसकी सब हेडिंग है 3.1, 2 एंड 3, वो अलग से आ रही है, ठीक है. अब हमारा कर्सर आप देख सकते हैं कहाँ पे है, टॉप पे, हेडिंग पे. यहाँ से ये भी हमारे पास हेडिंग पे है. अब अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकती हूँ, ये देखें, ये डायरेक्ट आप सिर्फ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आपके पास डायरेक्ट वही हेडिंग ओपन हो जाएगी, बजाय इसके कि आप स्क्रॉलिंग करते जाएं, नीचे जाएं और उसके बाद जाके आप उसको सर्च आउट करें. आप डायरेक्ट क्या करते हैं, वहीं से उसको सर्च कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने जाना है 2 पे, सब हेडिंग 2 पे, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है. तो ये नेविगेशन पेन का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप हेडिंग्स के थ्रू डायरेक्ट उस पॉइंट टॉपिक पे चले जाते हैं. जैसा कि मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ तो उसके साथ साथ यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं,
ठीक है, अब हमने लास्ट टॉपिक पे, अभी फर्स्ट पे है, अब लास्ट पे जाना है। देखिए कितना टाइम लगेगा। ये जी हम लास्ट पे आ गए। अब जस्ट लास्ट टॉपिक पढ़े और उसके बाद आप वापस अपने टॉप पे फिर दोबारा जा सकते हैं। तो किसी भी हेडिंग पे आप इजीली जा सकते हैं। बस ये हेडिंग्स का आपने ये ख्याल करना है कि इनको लेवल्स देने हैं। जैसे कि अगर मेन हेडिंग है तो हेडिंग 1 दे दें, जो उसकी सब हेडिंग्स होंगी सारी वो लेवल 2 पे आएंगी। जो फर्दर नेक्स्ट उनकी कोई सब हेडिंग होगी तो वो 3 पे आएगी। जो उसकी आगे सब हेडिंग होगी वो 4 लेवल पे आएगी। इस तरह से आप सब हेडिंग्स करते जाएंगे और जब सब हेडिंग्स होंगी वो सारी की सारी इस नेविगेशन पैन में ऐड हो जाएंगी। आप इजीली उसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन है, नेविगेटिंग भी इसको बोलते हैं, नेविगेटिंग इन एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड में किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐड, मैं नेविगेशन पैन बंद कर देती हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि हम कोई भी टेबल भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। पिक्चर कोई ऐड कर सकते हैं, वो पिक्चर आपकी किसी भी कंप्यूटर में कहीं भी पड़ी हुई हो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स भी आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शेप्स ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स आपके पास आ जाती हैं, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये शेप्स ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं, चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें स्क्रीन शॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब हम देखते हैं कि पेज नंबर्स कैसे ऐड करते हैं। किसी भी आपके पास डिफरेंट जैसे कि पेज नंबर्स हो सकते हैं, आप उनको ऐड करना चाहते हैं। आप कौन से पोर्शन पे ऐड करना चाहते हैं, टॉप ऑफ पेज पे करना चाहते हैं, आप बॉटम में करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपके पास बॉटम में पेज नंबर आ जाएगा। मार्जिन्स पे करना चाहें तो भी आ जाएगा, ठीक है। पेज मार्जिन्स पे करंट पोजीशन जहाँ पे भी आप हैं तो आपके पास कोई भी पेज नंबर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पोर्शन, ये देखें पेज 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पेज नेक्स्ट मूव होता जाएगा, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इस तरह से पेज होता जाएगा। तो ये पेज नंबर आपने यहाँ से ऐड करने हैं। और कौन सा लेआउट लेना है ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जौन सा मर्जी उसमें से चूज कर लें, आपको कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप कोई जैसे शेप्स फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसमें से क्लिक करना है और इसमें से कोई सी भी शेप आप लेके उसको आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। जैसे कि ये है, ये शेप बन गई, ठीक है। इसमें आप कलर करना चाहते हैं, इसको आउटलाइन देना चाहते हैं, आप इसमें कोई भी इफेक्ट्स डालना चाहते हैं, ये देखिए शेप इफेक्ट्स हैं। आप जो भी इसमें इफेक्ट्स डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास इसके इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और शेप को अगर एडिट करना चाहते हैं वो भी है। कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने इसमें राइट डाउन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट आपके पास, टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे, ये सब कुछ आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आपने अगर पिक्चर लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, लाइक दिस। अगर मैं ये लेना चाहती हूँ तो मैं क्या इसको बना सकती हूँ, ये देखिए आपके सामने पिक्चर, जहाँ आपको ज़रूरत हो आप यहाँ से पिक्चर्स लेके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी पेज में हेडर एंड फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब हेड साइड पे, टॉप साइड पे, पेज की टॉप साइड पे कुछ स्पेस हम फिक्स कर देंगे जो कि एम्प्टी होगी, और उसके अलावा उसमें हो सकता है कुछ रिटन फॉर्म में हम कुछ भी दे दें, कोई भी नोट दे दें, हेड नोट उसे कहते हैं, वो दे दें तो वो टॉप पे आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम फुटर ऐड करते हैं तो इसका मतलब है पेज के बॉटम पे हमने एक स्पेसिफिक प्लेस छोड़ने के बाद हम फुटर में कोई फुटर नोट भी हम बॉटम पे दे देते हैं, और वो हर पेज पे आपके आता जाएगा। अभी हम देखते हैं, हम इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद ये हेडर है। हेडर की बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसी मर्जी ब्लैंक लेना चाहे, ब्लैंक 3 कॉलम्स लेना चाहें, ठीक है। आप ऑस्टिन लेना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं ऑस्टिन ले लेती हूँ, तो ये आपके सामने एक हेडर ऐड हो गया ऊपर, ठीक है। ये स्पेस इतनी हेडर के पास ही रहेगी। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइटल कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम ऐड कर देते हैं MS वर्ड, ठीक है। आप इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल ऐड कर दें, ये आपके पास टाइटल हो गया, ठीक है। ये आपने MS वर्ड एक टाइटल ऐड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें एक फुटर भी ऐड कर दें, तो फुटर के लिए ऑप्शन है आपके पास, आप इसको भी ऑस्टिन ही सिलेक्ट कर लें,
तो ये आपके पास पेज 1 का एक ऑप्शन आ रहा है कि ये फुटर ऐड हो गया। ठीक है, आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई भी फुट नोट दे सकते हैं जो आप देना चाहें। यहाँ से आप इसकी साइज़ भी सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 0.7, 0.8, तो ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये फुटर का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। और अगर मैं उसको 0.5 पे वापस ले आऊँ तो ये उसी साइज़ पे आ जाएगा। इसका मतलब है हेडर और फुटर दोनों को आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम टेबल्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल्स जो बनाते हैं उसको हम MS वर्ड में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हम ये इंसर्ट पे जाएंगे और ये देखें ये टेबल है, इसको हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ये बॉक्सेस बने हुए आ जाते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये जैसे जैसे मैं जितने जितने सिलेक्ट करती जाऊंगी मेरे पास वो टेबल बनता जाएगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप इनके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह का एक टेबल बनवाना है जिसमें मेरे पास 3 कॉलम्स होंगे और 5 रोज होंगी। तो मैं जस्ट इसको क्लिक कर दूंगी तो बन जाएगा। ठीक है, अब देखें उसके अलावा इसको अगर मैं कट कर दूं तो हम फिर एक और देख लेते हैं कि टेबल और कैसे बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 चाहिए। नंबर ऑफ रोज आपको फॉर एग्जांपल 4 चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ है। आप ऑटो फिट करना चाहते हैं कंटेंट्स को, ये आपकी ऑटो फिट की मतलब जितना कंटेंट हो उतना साइज हो जाए। ठीक है, या फिर आप फिक्स कॉलम विड्थ रखना चाहते हैं। अगर फिक्स है तो इसका मतलब है कंटेंट नीचे आ जाएगा, उसी प्लान में पूरा नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। ये आपके सामने टेबल आ गया। आप इसमें जो भी राइट डाउन करना चाहते हैं आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट, इसकी सेटिंग सब कुछ वैसे ही होगा। इसको हम मज़ीद अगर हम देखना चाहें तो इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है आपके पास। इसमें इंसर्ट में टेबल में जाएंगे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। टेबल को ड्रॉ करना होता है अपनी मर्जी से, आपने जैसे ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल ये तरह ये एक ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और बन गया। इस तरह से आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करने से हम इसको अब जी कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आप टेबल्स पे कौन कौन से टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक अबव एक रो आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे बिलो एक रो ऐड करना चाहते हैं। देखिए आपने ऐड कर ली। ठीक है, अब अगर आप इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे कॉलम और आना चाहिए तो ऐड हो गया उसके साथ ही। ठीक है, अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, इन्हीं सेल्स को फॉर एग्जांपल अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो ये देखें वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनाने हैं, 2। नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 6। ओके, ये देखिए यही सेल स्प्लिट हो गया आपके सामने। आपने इनको स्मॉलर, इसका मतलब है एक ही जो सेल थे उनको तोड़ के आपने 2 सेल्स बना दिए। तो ये डिफरेंट आपके पास जो है वो इसकी टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। कुछ रेज करना हो तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप। अगर कुछ डिलीट करना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है डिलीट सेल्स करने हैं, डिलीट कॉलम्स करने हैं, डिलीट रोज करनी है, टेबल पूरा डिलीट करना है। अगर हम पूरा टेबल कहेंगे तो पूरा कौन कौन सी रोज डिलीट करनी है, डिलीट रोज, सारी रोज उसमें डिलीट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है, इसकी देखें डिज़ाइनिंग यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये इसके बॉर्डर चेंज हो रहे हैं, ये देखें शेडिंग्स, लेआउट्स इस तरह से भी आ जाएगा, इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आ जाएगा। ये तो इसमें लाइंस आपको नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ डाटा नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट आपके पास लेआउट्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इजीली इसको देख सकते हैं। तो ये आपके पास टेबल्स और इसके टूल्स हो गए जिसके थ्रू आप टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं।